स्टेप लेसन हमारे पास 4, लेसन 4 के अंदर वही ज्यादातर एफ स्ट्रीम वाली चीजें। एक सेकेंड, सॉरी, वापस आते हैं। तो हमारी जो पाइथन की रिपोजिटरी में उसमें 03 वाले स्टेप है, और 03 के अंदर आने के बाद हमारे पास जो AI पाइथन फॉर बिगिनर्स है, इस कोर्स के अंदर हम है। अच्छा, इसके अंदर वापस मैं पीछे आता हूँ। जो है वो खोल लेते हैं, और इसके अंदर लेसन 4 से हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 के अंदर आपके पास जो चीजें हैं और वो क्या है, कुछ भी नहीं भाई, प्रिंट के बाद हमें बताएगा। तो प्रिंट तो हमने काफी पहले ही कर दिया था, तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ है, उसके बाद नीचे क्या किया हुआ है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास वो है, लेट्स क्रिएट अ पाइथन कोड टू से हेलो टू यू इंस्टेड ऑफ द वर्ड, हियर आर द स्टेप्स टू फॉलो अलोंग एंड डू इन द वीडियो। तो वीडियो के अंदर मैं कोई स्टेप बताएगा, मॉडिफाई द कोड बिलो टू हैव इट से हेलो टू मी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोलैब खोल लेते हैं और डी वाले स्टेप को हम करते हैं। अच्छा, अच्छी बात ये है कि जो है हम ये जो हमारे पास फाइल है इसको क्या कहते हैं, IPyMD। आप लोग की कोर्स अगर यहाँ रिपोजिटरी से जाते हैं तो हर सेशन की क्या पढ़ेंगे, फाइल पढ़ेंगे, पाइथन की फाइल पढ़ेंगे। तो अगर मुझे इस फाइल को कोलैब में खोलना है तो बहुत आसान है। मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस URL को कॉपी करना होगा, कोलैब पे आता हूँ। कोलैब पे आने के बाद यहाँ पे मैं आऊंगा गिटअप से, हम क्योंकि फाइल रिपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो मैं गिटअप पे जाऊंगा और यहाँ अपनी फाइल का URL डाल दूंगा। तो ये क्या करेगा कि मेरी जो IPyMD की फाइल गिटअप पे थी उसको क्या करेगा, कोलैब में खोल देगा। तो खोल लेते हैं इस फाइल को कोलैब के अंदर। यहाँ पे बड़ी डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज है हेलो वर्ल्ड, इसको चला लेते हैं। हेलो वर्ल्ड के अंदर कोई चीज नहीं है, तो सिंपल आपके पास हेलो वर्ल्ड चल जाएगा। तो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली ये कोर्स है। हाँ, इसमें कुछ चीजें जो है वो हमने शुरू से इसको इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि जो है बहुत सारी चीजें इसमें अलग से नहीं पढ़ाएगी, जैसे फंक्शंस के बारे में नहीं बताएगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है कि अगले स्टेप में ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को पुश कर रहा है आपको कि आप यूज करें इसे। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए कह रहा है आप सबसे पहले एक कोड खोलें, उसके अंदर ये प्रॉम्प्ट लिखें। ये प्रॉम्प्ट है, तो हम यहाँ पर आते हैं। ये कह रहा है भाई शिफ्ट एंटर आप दबाओगे तो शॉर्ट की है शिफ्ट एंटर, आपका वो खुल जाता है, प्रॉम्प्ट खुल जाता है जिसमें जो है आप अपना इनपुट दे सकते हैं। तो मैंने दबाया शिफ्ट एंटर, प्रेस शिफ्ट एंटर टू सबमिट योर प्रॉम्प्ट। ये मेरे ख्याल से कोड चलाने के लिए था, प्रॉम्प्ट खोलने के लिए। इसको हटाओ, यहाँ लिखा आ रहा है जनरेट, वैसे यहाँ साइड पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ जनरेट पे क्लिक करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट पास करते हैं, एंटर दबाते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू कोड जो है वो आ गया है। ये वाली चीज़ तो हमने पहले भी करी थी। ठीक है, नीचे आते हैं, कमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कोड है जो कि आप चला नहीं सकते, रेफरेंस के लिए लिखते हैं। तो अगेन सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट वगैरह यूज हुए हैं। सिंटैक्स एरर के बारे में बताया गया है कि भाई यहाँ पे क्या गलती है, डबल कोटेशन मिसिंग है। ठीक है, इसमें भी लास्ट में आपके पास कुछ असाइनमेंट है,
कि भाई आपने ऐसा कोड लिखना है जिसमें आप फेवरेट कलर को प्रिंट करें। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे यहाँ पे असाइनमेंट दिए हैं। तो ये जो हमारे पास क्या है, लेसन 4 है, इसमें तो कोई चीज ही नहीं है सीखने वाली, सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। देखते हैं लेसन 5 के अंदर क्या चीज है, उसको भी हम पास गो थ्रू करेंगे क्योंकि पहले से चीजें हम कर चुके हैं। तो अगेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेप 02 को हम बोल लेते हैं और हम बेसिक्स वाली चीजें कवर कर रहे हैं। इसके अंदर लेसन 5 होंगे, 5 में शायद कुछ था नहीं, वो थ्योरी होगी शायद। ओके 6, लेसन 6 के अंदर क्या चीजें आई, कुछ नई चीज जी, वही सारे प्रिंट वगैरह इजी है, अपने पहले भी करे हुए। ये क्या है, तो ये कुछ और प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग है तो हमारे पास इसको टेक्स्ट के फॉर्म में प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये नंबर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, इसमें भी कोई चीजें नहीं है, प्रिंट कराया है। ये ट्रिपल कोटेशन का क्या मतलब, प्री टैग की तरह नाम होता है। मल्टी लाइन अगर हमने इसमें लिखना है तो उसके लिए हमें 3 कोटेशन लगानी पड़ती है। तो हेलो वर्ल्ड हम पहली लाइन में लिखना चाह रहे हैं, इट्स ग्रेट टू बी हियर जो है हम दूसरी लाइन में लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है, एक तरीका यह है ट्रिपल कोटेशन लगाओ, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बैकस्लैश n। ठीक है जी, इमोजीज अगर ये स्ट्रिंग है, क्या प्रिंट होगा इसके उसमें, काम करते हैं जो भी यहाँ पे कोड जो है हमें चलाना होगा ना, वो इसी में चलाते रहेंगे। वैसे तो पूरा कोड आप यहाँ पे खोल सकते हैं एक करके फाइल्स, हम जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट कोड जो हमने नहीं पढ़ी थी, वैसे तो सभी पढ़ा हुआ है, बट जिसमें मेरा सवाल होगा मैं यहाँ पेश कर देंगे। जी क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगा या मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट, मल्टी लाइन टाइप स्ट्रिंग, टाइप तो स्ट्रिंग आपके पास प्रिंट नहीं होगा, सही बात है, इसको प्रिंट के अंदर लिख देते हैं और शायद वो भी ज़्यादा कोलर में, बट जो है हम इस तरह से लिखते हैं कि प्रिंट के अंदर हमने टाइप और यहाँ ट्रिपल कोटेशन के साथ उसके अंदर स्ट्रिंग लिखा होगा। इसमें क्या प्रिंट होगा, इसकी टाइप क्या, मल्टी लाइन स्ट्रिंग या सिर्फ स्ट्रिंग, मल्टी लाइन। चलो आगे देखते हैं, स्ट्रिंग इसकी टाइप। ये क्लास क्या लिखा हुआ है, क्लास को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्लासेस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टॉपिक है, उसमें करेंगे। तो भाई मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो या सिंगल स्ट्रिंग हो, कौन सी क्लास होता उसमें, ठीक है। इसकी क्या टाइप होगी, फ्लोट, जो भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू होती है हम फ्लोट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर आ गया जी, ह्यूमन कैलकुलेटर का है, उंगलियों पे ऐसे ऐसे करते हैं और बता देता है आंसर, देखा है ना, वो यूं करता पता नहीं क्या आंसर दे देता है। तो ये हम क्या करा सकते हैं, एडिशन वगैरह करा सकते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। और चैटबॉट की तरफ ये हमें लेके जा रहे हैं। फिलहाल इसका चैटबॉट जो है कंप्लीट विद चैटबॉट कोड, तो हमारे पास एक सिंपल प्रिंट जो है इसने अभी कराया है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या चीज परफॉर्म होगी, बोडमास रूल है, सबसे पहले डिवाइड वाली चीज होगी, मल्टीप्लाई वाली चीज होगी, फिर माइनस वाली चीज होगी। तो ये हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि भाई आपके पास ब्रॉडमास रूल होता है जो कि हमारे पास पाइथन में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा।
फिर उसके बाद डिवीजन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये वाली चीज भी हमें पता है। ठीक है, यहाँ क्या छोटे छोटे असाइनमेंट दिए हुए सर। There are 366 days in a leap year. Fix error. इसमें क्या है? सबको सही लिखा हुआ है। मल्टीलाइन, रिजर्व कीवर्ड क्या मसला है? ब्रैकेट, जब भी हम सिंगल कोटेशन यूज करते हैं तो हम मल्टी लाइन में कोड नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, सिंगल लाइन में सब हो गया। ठीक है, अगर आप मल्टी लाइन में लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्लैश एन लगाएंगे और 3 कोटेशन के साइन लगाएंगे। तो हम जो है इसको नहीं करना चाह रहे, हमने एरर सॉल्व करना था जो कि हमने कर लिया। इसको एक लाइन में लिखना, ठीक हो गया। ठीक है, राइट अ कोड टू कन्वर्ट 6 फीट टू मीटर्स। क्या कोड होगा इसका? जी, फीट को मीटर से करना ना, मल्टीप्लाई करो, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। डिवाइड 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 क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं 1000 1000 1000 होगा 1000 0.3048 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 फीट से। तो मैं इसमें यहाँ पे आपको वो भी दिया है फिगर कि मैं 0.3048 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मीटर्स में वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली चीज भी आसान है, इसमें भी कोई चीज नहीं है, कर लेते हैं। कर दो ना अपने पास, सब नहीं करो तो क्या करना है? करेंट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 6। जितने भी आपके पास फीट है उस फीट में से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर 8 फीट है तो एंटर दबाना है, तो भाई आपके पास 2.4384 मीटर्स का डिस्टेंस आ जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि 1 फीट किसके बराबर है? 0.38 मीटर्स है। तो ये आसान सा फॉर्मूला है। तो हमने जो भी चीज मल्टीप्लाई करानी है वो 0 मीटर्स अगर निकालना है तो 0.3048 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने दी हुई है मीटर्स निकालने के लिए। केमिस्ट्री के मैथ्स के फॉर्मूले होते थे। कितने फॉर्मूले आपको याद है मैथ्स के? बहुत सारे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद इतने सारे फॉर्मूले थे। गलत बताया सर ने फॉर्मूला भी। लेकिन याद हो जाता है a बड़ी खुशी होती है। स्क्वायर माइनस b अच्छा जी, तो भाई बड़ी फास्ट पेस पे हमने नहीं कराऊंगा, तो आप में से हम बुलाएंगे स्टूडेंट्स को। मैं जेब में आपने नोट किया होगा, मैं जेब में कोई चीज देख रहा था, मैं अपनी लेजर लाइट देख रहा था, मिली नहीं मुझे। तो कल रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, बट चले किस्मत अच्छी है, हम ऐसे बुला लेंगे। जी, लेसन 7 कौन पढ़ा है? अभी खोला नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। चेक करके जो पढ़ा है नहीं बुलाएंगे, चेक कर बता। ये एमडी वाले बंदे हैं ऑब्वियस के बिग टाइम, और कोई नहीं आता तो फिर आपको बुलाता है। लेसन 7 वो भी आसान चीज है जी। कौन आगे बताए? नहीं बोलूंगा नहीं, चीटिंग हो जाएगी। बोला आसान चीजें होंगी, कहीं पे भी मुश्किल हुई तो हमने पढ़ लेने का। नहीं, इन्होंने चेक कर दिया, ये हैंड रेस कर रहे हैं, इन्होंने पहले चेक किया। चश्मा ले भगवान
आ जाओ यार, क्या होगा? मिक्सिंग स्ट्रीम विद कम्युनिकेशन। जी, तो यहाँ पे कन्वर्जन होती है सेल्सियस टेम्परेचर वो लिखी हुई है एफिशिएंट का यूज लिखा हुआ है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में वो करना है फॉर्मूले लगा है। सेल्सियस इनटू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा है। नहीं, भाई ये नीचे प्रिंट भी कर रहा है। प्रिंट भी हो गया। अच्छा, पहला सवाल आपसे, ये वाला प्रिंट जो है ना वो उसमें ले जाए, नहीं ये वाला नीचे वाला। तो हमने फॉर्मूला देख लिया क्या, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो इसको भी मिटा के लिखें। और वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इन्होंने 75 जो हमारे पास फ़ारेनहाइट है उसको -32, फिर उसके बाद 5/9, यह हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे आपको 75 फ़ारेनहाइट में क्या मिल जाएगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करके वो दे देगा। अच्छा, पहला सवाल आपसे ये है कि इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो सेल्सियस में जो वैल्यू आनी है वो आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्या आएगा? यही सेम आएगा। ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। असिस्टेंट ठीक है, चला है। तो भाई बिल्कुल सही जवाब है कि क्या हमारे पास जो इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हुई। इक्वेशन क्या है, ये 7 - 32 देन मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 9। तो इस फॉर्मूले को जब आप चलाओगे प्रिंट में तो आपके पास क्या निकल आएगा, सेल्सियस में वैल्यू निकल आएगी। लेकिन इस केस में तो नहीं आ रही, तो इसको फिक्स किस तरह से करेंगे? एफिशिएंट। तो इसका हम फिक्स कर सकते हैं एफिशिएंट का इस्तेमाल करके, जो कि वो ये कन्वर्जन का वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जो सेल्सियस है इसमें सेल्सियस यहाँ पे वेरिएबल दिया इसमें तो सही है, देखता है भाई। ये कैसा है? ठीक है, चलिए। तो आपके पास क्या आ गई, फ़ारेनहाइट को अगर आप कन्वर्ट करें सेल्सियस में तो आपके पास 23.88 आ गया। तो अच्छा, मेरा एक और सवाल है यहीं पे, होपफुली यहाँ पे जो है सब कर सकते हैं, इतना काम तो कर सकते हैं। सेल्सियस को अगर मुझे वेरिएबल में नहीं स्टोर कराना, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हो जाएगा। कैसे होगा इसी को ना, अगर ये प्रिंट में इसी को लिखा रहने दें, इसी की कॉपी बनाना है मुझे। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप मैथ्स से रिलेटेड काम भी कर सकते हो, आप अपनी इक्वेशन भी लिख सकते हो। कर्ली ब्रैकेट के अंदर बेसिकली आप समझें, स्ट्रिंग के अंदर आप जो है कोई भी काम कराना चाहते हो आप एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए कर सकते हो। एफ स्ट्रिंग में ये सिंटैक्स है, शुरू में एफ रखता है बस, और जो है आपके पास जो भी कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर आप जो है फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, या किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना चाह रहे हो तो आप करा सकते हो।
आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन इन्होंने भी दिया है। हाँ, तो किया हुआ है, लेकिन ये कॉलम के बाद ये जो पार्ट लिखा है ये क्या है? ये 0 F का क्या मतलब है? फ्लोट। मतलब इसका ये कि भाई हम जब इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, करें बताइए इसके करेगा पहले फिर इसको लगाएंगे। तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, पिछली क्लास में पूछा था शायद, कि अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट्स में वैल्यू आ रही हो और आप चाह रहे हो कि भाई उसको सिर्फ शुरू के 2 डेसिमल पॉइंट लें, भाई ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो पहले पॉइंट में वैल्यू लाते हैं, तो 28 डिवाइड इसको बढ़ा दें, 28 डिवाइडेड बाय 7 जब आप करोगे तो देखना आंसर कितना आता है। आंसर आया 4.0। मैं चाह रहा हूं पॉइंट में ना आए, मैं चाह रहा हूं क्या हो भाई, डेसिमल पॉइंट हट जाए। तो एक तरीका तो ये था कि फ्लोट डिवीजन आपने यूज किया था, मैं कहा था डबल डिवाइड का साइन लगता है। एक और तरीका इन्होंने बताया है, करें क्या है ये बात। तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं लेकिन भूल जाता है कि कॉलम का साइन लगता है, कॉलम के बाद डॉट लगता है, और 0f का मतलब ये है कि भाई हमें फ्लोट में डेसिमल पॉइंट के बाद 0 चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको चलाते हैं, देखते हैं। तो आप देखें इस इज 4 डॉग years old, ठीक है, ओके, जो भी लिखा हुआ है। बट यहां पे हमारे पास क्या चीज लिखी हुई है, कॉलन डॉट 0f। 0f का ये मतलब है कि अब डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, इसमें 1f कर दो तो इसमें फिर 1 डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल पॉइंट है क्या? इसी तरह जैसे 9 डेसिमल पॉइंट है, 9 डेसिमल पॉइंट जितने देर ये कहाँ पे यूज हो सकता है? ये प्राइसेस शो कराने के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की प्राइस है $4, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा वेबसाइट पे $4 नहीं लिखी होगी बल्कि 4.00 लिखी होगी। तो इसको यूज करते हुए कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या मल्टी-लाइन F स्ट्रिंग, ये वाले काम भी हम कर चुके हैं। तो नहीं लिखा है जी, यहां पे क्या हो रहा है, हम F स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं और डॉग स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। डॉग स्ट्रिंग यूज होता है मल्टीपल लाइनों के लिए, उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन का साइन लगाते हैं, और F स्ट्रिंग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है अपने स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी अगर हम कोई कैलकुलेशन करना चाहें कर सकें, या अगर हम कोई वेरिएबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर करा सकते हैं। ये वाला काम भी हम पहले कर चुके हैं। तो मैं ये एक्स्ट्रा है जिसके अंदर जो है आप लोग इसको देख सकते हैं, छोटे छोटे सा असाइनमेंट्स। तो भाई लेसन कौन सा किया था, 7 भी मैंने अपने पास पेज पे कर लिया है, और ये आपका नाम क्या है, माइक्रोवेव उज़ैफा ने भाई बड़े अच्छे से इसको कवर करा लिया भाई, थैंक यू। अब मुझे बताया कुछ लोगों ने जो है स्टेप 8 को देख लिया होगा पहले कि सब फिर से ब्लैंकेट बाहर जाएंगे। तो चलाएं क्या सारी पता है, देखते हैं स्टेप 8 के अंदर क्या चीज है। नेट नहीं है, देखेंगे कैसे, सही बात है।
अच्छा, इसमें एक नई चीज आ गई, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें। डेटा टाइप बनाना सीखा देंगे। एक जो पाइथन का जो है एआई में सबसे टॉप का जो इंस्ट्रक्टर है वो है एंड्रयू, जिसके बहुत अच्छे कोर्स आपको मिल जाएंगे। डीप लर्निंग इसकी वेबसाइट का नाम है, वहां से आपको सिर्फ बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे पाइथन में करेंगे। तो भाई इसके अंदर बहुत सारे इसके कोर्सेज हैं। अच्छा जी, डेटा टाइप्स कैसे लगाते हैं? बहुत आसान है। वेरिएबल का नाम कॉलन लगा के उसकी डेटा टाइप, ये भी हमें आता है। इंटीजर लगा सकते हैं, स्ट्रिंग, फ्लोट, लिस्ट, बूलियन, डिक्शनरी, सेट अभी हमने नहीं करा। सेट हम आगे चल के करेंगे, जो कि बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, सिमिलर है, बट इसका काम ये है कि आपका जो सेट है उसके अंदर सारी यूनिक वैल्यूज होंगी, बस मल्टीपल से नाम के नहीं हो सकते। अच्छा, फिर उसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं हमने प्रिंट एज, टाइप एज, ये भी हमने कर चुके हैं। ये क्या लिखा है? आप अगर गौर से देखो, फॉर लिखा है। फॉर का यूज किया था हमने, लूप में यूज किया था। दूसरी चीज क्या लिखी है? वही वाली चीज फॉर इफ लिखा है। इफ का यूज किया था, कंडीशन में यूज किया था। तो पहले तो कोड को देखो और समझने की कोशिश करो, इसको कहते क्या है वो भी आप लोग बताओ, और जो है ये कोड करेगा क्या ये भी देख के बताओ। अच्छा, ब्रेक कर पहले इसको देखिए, ये वाली क्या चीज है भाई? लूप हमारा चलता है इस चीज पे। ये क्या चीज है भाई? dir एज। इसको अगर मैं चलाऊं, एज नाम का वेरिएबल भी बनाना होगा। एज इक्वल्स टू 18 कर देते हैं और यहाँ पे dir एज करते हैं। ये क्या चीज प्रिंट करेगा? चला के देखते हैं। तो हमारा एज क्या है? इंटीजर है। इंटीजर से रिलेटेड जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास आ गई हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर पे जो है प्रॉपर्टीज या मेथड्स अप्लाई होते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग कर दूँ, स्ट्रिंग के मेथड जैसे होंगे तो आप लोगों ने करे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम को मैंने dir के फंक्शन के अंदर लिख दिया। इसको चलाएंगे तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई और ये आपके पास वो मेथड्स आ गए जो कि आप लगा सकते हो स्ट्रिंग पे। कैपिटलाइज का फंक्शन आ गया, ये हमने यूज किया था। सेंटर का फंक्शन आ गया, ये हमने यूज किया था। उसके अलावा अपर, लोअर, ये रहा लोअर का फंक्शन, ये भी हमने यूज किया था। तो भाई स्ट्रिंग में देखेंगे तो सारे हमारे पास फंक्शन है। अपर ये भी आ गया, टाइटल ये भी हमने किया था। तो भाई इतने सारे आपके पास स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन हैं, जिसको अगर आपने निकालना हो तो आप बड़ी आराम से निकाल सकते हो। कैसे? dir लिखोगे, वेरिएबल का नाम रखोगे, सारी चीजें आ गई। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास ये चीजें भी आ रही हैं, अंडरस्कोर गेट स्टेट, गेट न्यू आर्ग्स, GD ग्रेटर देन हैश। मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसा कोड लिखूं जिसमें ये वाली चीजें ना आए। मेरे पास सिर्फ मेथड्स हैं, वो कैसे करते हैं? तो उसको करने के लिए आपके पास ये कोड लिखा है। आप कोड को और से समझो स्टेप बाय स्टेप कि क्या किस सिंटैक्स से कैसे ये काम किया, क्या चीज प्रिंट होगी, इसको करना है। पहले तो इससे आंसर क्या है? चलाया वगैरह देख के लो। dir लिखते हुए इसका मतलब भाई हमारे पास इंटीजर से एज, क्योंकि क्या है एज इंटीजर है ना, इंटीजर से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये समझ तो आ रहा है कि भाई जो भी मेथड्स है उनसे रिलेटेड काम होगा। अच्छा, और क्या क्या काम
फॉर लूप क्या करेगा इस केस में? बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर लूप आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास क्योंकि इतने सारे मेथड्स हैं तो उन सारे मेथड्स को एक एक करके प्रिंट कराना है। तो फॉर लूप क्या कर रहा है, तो एक एक मेथड को पढ़ रहा है एक एक करके, बहुत सारे मेथड्स हैं तो एक एक करके फॉर लूप सारे मेथड्स को रीड कर रहा है कौन कौन से आपके पास मेथड्स हैं। अच्छा, लास्ट में आपके पास ये if की एक कंडीशन लिखी हुई है, ये क्या बोल रहा है, जिस कंडीशन के साथ जिस मेथड्स या प्रॉपर्टी के साथ आपके पास अंडरस्कोर आ रहा है उसको ये क्या कर देगा, हटा देगा। क्योंकि भाई कंडीशन में लिखा हुआ है ना, इफ कोई भी आपके पास ऐसा मेथड है या प्रॉपर्टी है जिसमें अंडरस्कोर आ रहा है तो हमने कंडीशन लिखी है कि भाई जितने भी हमारे उन मेथड्स को प्रिंट कराओ जिसमें अंडरस्कोर नहीं है, नॉट इन लिखा हुआ है, नॉट इन का मतलब नहीं है। तो जब मैं इस कोड को चलाऊंगा देखते हैं क्या प्रिंट होता है। प्रिंट मैंने किया है तो आप देख रहे हैं ये काम हम फॉर लूप और इफ एल्स से कर सकते हैं, तो क्या आप करोगे, बट उसी का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने पाइथन में हमें दिया हुआ है। इस कोड को अगर मैं चलाऊं तो हमारे पास आप देख रहे हैं अंडरस्कोर के अलावा जितने आपके पास मेथड थे वो सारे आ गए हैं इसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर। क्योंकि देखिए इसका सिंटैक्स ही होता है कि आप जो है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो जितने भी आपके पास मेथड्स हैं बगैर अंडरस्कोर वाले वो सारे इसको उठा के क्या कर दिया अभी एक लिस्ट के अंदर लिख। इस तरह की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी को पता है जी? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लूप भी चला रहे हैं और जो है हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन भी लगा रहे हैं। और उस कंडीशन की बेस पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक लिस्ट है उसमें से हम चीजें फिल्टर आउट कर रहे हैं। मुझे ये बताया आप में से कौन ऐसा है, एक तो ये हमने तरीका देख लिया, हम क्या कर रहे हैं इस कोड से, हम इस कोड से सारे जो मेथड है उसको प्रिंट कर रहे हैं। आपका टास्क ये है कि यही काम करना है लेकिन फॉर लूप से, मतलब ये वाली टेक्निक यूज नहीं करनी जिसमें कॉम्प्रीहेंशन नहीं करनी है। तो करना क्या, सही किस कौन कह रहा है भाई, कर लिया आपने, मतलब हो जाएगा, सही है। और उन्होंने कर दिया, ठीक है। और खवातीन में आज जो है ना, आज सन्नाटा है भाई, ये सिर्फ मुझे वो शो करे जिसमें दो अंडरस्कोर हो गया ना हो। तो अगर मैं अंडरस्कोर वालों को हटा के बात करूं तो मेरे पास ये लिस्ट है तकरीबन 9 लिस्ट है, तो इसको हमने प्रिंट कराना है। तो सबसे पहला काम हमेशा टास्क को ब्रेक कर करके करो, कभी पूरा टास्क सोचो पहला नहीं हो। पहला टास्क ये है, हमें इसको देख के भी समझ आ रहा है इसने भी पहला काम क्या किया है, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप किसको लगाया है, दिया यार एज, ताकि हम क्या कर सके, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स को एक एक करके एक्सेस करना है। मैनुअली करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम ये देखिए सारे क्या है, एक लिस्ट के अंदर है। देखिए सारे मेथड्स दिया जब हम करते हैं तो सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज एक लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। अब इस लिस्ट को अगर हमने एक एक करके इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि हम लिखते हैं भाई फॉर, एक वेरिएबल लिखते हैं
इसका नाम जो है तो ये वेरिएबल का नाम हो गया। उसके बाद हमारा जो लूप लगाना है किस पे लगाना है, लिखेंगे dir एज, जो हमारा एज का वेरिएबल है उसके मेथड्स पे लगाना है या प्रॉपर्टीज पे लगाना है। तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं इस पे ये लूप लगा। सवाल ये आता है कि लूप लगाई क्यों है। सारे मेथड्स को देखने के लिए हम लूप लगा रहे हैं। अच्छा, सारे मेथड्स क्यों देख रहे हैं, ये देखिए ना सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये अंडरस्कोर वाले हैं, उसके अलावा यहाँ नीचे हमारे पास है। सारे मेथड्स को हमें एक एक करके देखना है, इसलिए हम लूप लगा रहे हैं। सवाल ये आता है कि एक एक करके देखना ही क्यों है, सारे एक साथ मिल तो रहे हैं। क्योंकि हमने सारे एक करके देख लिए हैं और इसमें से फिल्टर करते हैं वो वाले जिसमें अंडरस्कोर ना लगा। 2 अंडरस्कोर है यहाँ, 4 लगाओगे तो सारे में एक भी प्रिंट होंगे, 3 भी लगाओगे तब भी प्रिंट होंगे। 2 अंडरस्कोर है, एक लगाओगे तो हो सकता है आपके कुछ मेथड भी गायब हो जाए, तो एक भी लगाना, 2 लगाना। तो इसलिए हम अपने जो लिस्ट है उसमें एक को आई को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमारा आई ही है जिसके अंदर हमारे पास सारे मेथड्स एक एक करके जा रहे हैं। पिछली क्लास में लूप्स को बड़ी डिटेल में किया। इस कोड को जब मैं कराऊंगा तो एक एक करके मेरे पास सारे मेथड्स प्रिंट हो गए, लेकिन ये लिस्ट की फॉर्म में नहीं है, लिस्ट की फॉर्म में नहीं है। तो और दूसरी चीज अंडरस्कोर वाले भी आ रहे हैं, तो पहले काम करते हैं कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जिससे अंडरस्कोर वाले चले। तो लिस्ट जो हमारे पास ये जो कोड था इसके अंदर अंडरस्कोर वाला काम नहीं किया हुआ है। क्या काम है, इफ हमारे पास किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी में 2 अंडरस्कोर नॉट इन आई, ये जो हमने कोड लिखा है इसके अच्छा इसमें कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं, फॉर अलग लिख रहे हैं, इफ अलग लिख रहे हैं। मसला ये होगा कि भाई हम लूप लगा ही इसलिए रहे हैं ताकि हम एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर सकें। अब ये वाला एक जब आप बाहर लिखोगे ना तो अब ये लूप जो है और ये एक जो है दोनों अलग अलग हो गए। अब ये लूप के अंदर इफ नहीं चल रहा तो आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जा रहे हो वो नहीं मिलेगा। ये वाला इफ फॉर के अंदर लगेगा। कंडीशन में हमने लिखा है कि भाई ऐसे एलिमेंट, अच्छा पहले आगे पूरा कोड लिख लेते हैं। आगे मैं क्या करा रहा हूं, प्रिंट क्या आई को प्रिंट करा रहा हूं क्योंकि आई ही हमारा मेन वेरिएबल है जिसके अंदर सारे मेथड्स रखे हुए हैं। तो ये जो आई है हमारे पास इसके अंदर सारे मेथड्स आ रहे हैं एक एक करके। अच्छा ये की कंडीशन क्या कर रही है, ये की कंडीशन देख रही है अगर किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी में 2 अंडरस्कोर आते नहीं है, नॉट इन लिखा हुआ है ना, ठीक है, 2 अंडरस्कोर नहीं आते तो उसको प्रिंट करना। किसी भी मेथड में 2 अंडरस्कोर नहीं आते अगर तो उसे प्रिंट करना। चला करेंगे तो हमारे पास सारे मेथड्स प्रिंट हो गए। एक नया वेरिएबल बना लिस्ट लगा और लिस्ट लिख के आई लिख दे तो भी प्रिंट हो जाएगा ना, एक साथ करके देखो। किसी भी इसको जब मैं चलाऊंगा तो मेरे तमाम मेथड्स एक लिस्ट के अंदर शो हो गए। सारे मेथड्स में जो तुम बता रही हो ना डबल तरीके से करेंगे ना नहीं आ, तो ये लिस्ट बना रहा है अल्फाबेट की ताकि हम इसको आगे प्रिंट करा सकें। तो यही वाला काम अगर मैं कहूं करने को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस के बगैर तो आप देखो 5-6 लाइनें हो गई हैं। यही काम अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ कराऊं तो देखो एक ही लाइन में हो सकता है। तो ये फर्क है, सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये वाले जो टेक्निक है इससे क्या हो रहा है भाई, कोड छोटा हो रहा है। बाकी वो हो गया, यहाँ पे भी चल रहा है
रही है और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिस्ट की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। या हमने लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट में सारी चीजें रखी हैं। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन जो है आपके लिए काफी जगहों पे आसानी करता है, कोड छोटा कर देता है। बाकी ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, बाई रूप से भी कर सकते हो, लेकिन वही चीज है ना, कोड आपका मुश्किल होता रहेगा या बड़ा होता रहेगा। इसलिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस है ताकि आप यही काम एक लाइन में कर सकें। सवाल तो हम जी एरे अपेंड ऐड कर यूज देते नहीं किया लिस्ट Pop कॉम्प्रिहेंशन append में, करवा देखो अपेंड हो रहा है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अपेंड नहीं यूज किया आपने क्या लिया? हाँ, और लेकिन फिर भी वो लिस्ट बन रही है। अच्छा, अपेंड हमने सिर्फ यूज नहीं किया, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, लेकिन नाम से पता चलता है कॉम्प्रिहेंशन जो है आपके पास लिस्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, हमने शुरू में यह स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोड लिखा है जी तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपका आंसर एक लिस्ट फॉर्म में देता है। ठीक है। जबकि हम अपना बना रहे हैं जब, तो उसके अंदर हमें लिस्ट में करना पड़ रहा है मैन्युअली अपेंड करके। ये हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का फायदा जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप हटा दो तो हमारे पास ये क्या होगा भाई, ये तो जनरेटर आ गया, जनरेट। हाँ, ये जो है ना, अगर आपको इसको प्रिंट कराना है ना, कि जनरेटर को आपने लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ले इसको चला देते हैं। ठीक है, हमारे पास लिस्ट आ गई है, इसलिए हम इसको नॉर्मली हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है इसी तरह से होती है कि हम जो है जो भी चीज जनरेट कराते हैं उसको लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसके बाद आगे यूज करना हो तो हम करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किस चीज में होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट पर ही यूज होता है। तो यहाँ देखो हमने dir एज लिखा है, dir एज भी एक मेथड्स रिटर्न कर दिया हमने, जो कि एक लिस्ट ही है, सी पे लगेगा जी। अच्छा जी, तो इस तरह से इसमें और क्या रहेगा, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसने भी एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है इसका, कोर्स के अंदर भी एंड्रयू ने, और इसका मकसद बता दिया। बाकी चीजें वही है, प्रिंट चल रहे हैं, यहाँ पर भी प्रिंट चल रहे हैं। एफ स्ट्रिंग आ गया, फिर से एफ स्ट्रिंग आ गया। यहाँ क्या मसला है भाई, वेरिएबल का नाम जो है यहाँ क्या है, कैपिटल लेटर में, बस ये गलती है। ठीक है, ठीक है, ओवरराइड, ठीक है, ठीक है। प्लस इक्वल टू हमने किया, ये क्या होता है, ये जो भी हमारा स्कोर है, या तो वो बड़ा बड़ा हो, जो भी हमारा स्कोर है उसमें प्लस भी करेगा और असाइन भी कर देगा। पहले हमारा स्कोर था फॉर एग्जांपल 6 था सबसे पहले, फिर हमने क्या किया, इसी 6 में हमने क्या किया, स्कोर प्लस 6, 12 हुआ, ये क्या रिजल्ट देगा, 12। इसको यहाँ लिखा रहने देते हैं। और इसको मैंने ऐसे लिखा, ये क्या कर रहा है, स्कोर जितना भी है उसमें 6 प्लस कर रहा है और स्कोर को असाइन कर रहा है। यही काम अगर मुझे शॉर्ट में करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं, स्कोर प्लस इक्वल टू 6, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम काम करती है, लेकिन ये वाला काम ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसमें आपको सेम काम हो रहा है, बट इसमें स्कोर प्लस 6 आपने कराना पड़ रहा है। तो स्कोर आपके पास ऊपर जो है 6 है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है स्कोर, वही 6 आ गया, उसमें हमने प्लस 6 करा, तो
6 प्लस 6 12 हुआ और हमने स्कोर भी ही वेरिएबल में स्टोर करा। 11 बजे ठीक है, और बेसिक्स के अंदर भी अभी एक रिलेशनशिप वो बिल्कुल भी करता हूँ। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर है ChatGPT के साथ तो कुछ नहीं ये बोलता भी है जी। इससे अगर ChatGPT में अपना रिस्पॉन्स बुलवा सकते हैं वो कैसे? अच्छा चलिए करते हैं कुछ फॉर्म दे। सीख के जो एआई की लिखी है ना इन्होंने, इसलिए इसका यूज़ किया। लेकिन देखिए कितनी देर में रिस्पॉन्स है। तो भाई एलएलएम को चलाने के लिए पावरफुल कंप्यूटर अगर है तो उसमें बड़े तेज रिस्पॉन्स देगा। अगर पावरफुल नहीं है और प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहते हो तो आप हल्का वाला एलएलएम भी यूज कर सकते हो। तो हायर इंटरनेट के ये रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन क्योंकि इनके कंप्यूटर में जीपीयू पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है अभी ये कम देर में रिस्पॉन्स है, लेकिन रिस्पॉन्स आ गया। इसको हम पढ़ा भी सकते हैं। और ये ChatGPT से अलग इसलिए क्योंकि ये अपना इंसान की तरह सोचते हैं। ये जो आ रहा है ना ब्रैकेट में थिंक क्लोज, अगर ChatGPT होता तो ये थोड़ा टाइम से बस देगा, लेकिन इसमें ये इसलिए डिफरेंट है। अच्छा एक चीज ये बोल भी रहा है, नहीं करा सकता, नहीं बनती है। तो मतलब एक चीज है इन्होंने फीचर लगाया है कि अगर इसको चुप कराना हो तो एक बटन को वही बोलो और नहीं पूरा बोलेगा। अच्छा तो इसके अंदर वही एक चीज इन्होंने करी थी, मतलब क्या कि इन्होंने कहा है कि इंसान की तरह सोचता है पहले फिर जवाब देता है। वो होता है सोचो तोलो फिर बोलो। तो ये पहले सोचता है फिर बोलता है फिर आखिर में बोलता है। अगर आप जूम हो गए कंट्रोल प्लस करें, नहीं जूम नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो शुरू में इन्होंने थिंक करके जो है ना आंसर जब दे रहा है ग्रीन कलर तो मैं अच्छे कर देगा ताकि ना रीडेबल है। अच्छा थिंक शुरू में लिखा है तो थिंक से वो स्टार्ट कर रहा है और अपनी थिंकिंग कहाँ पे एंड कर रहा है, लास्ट टाइम में जहाँ पे का कर्सर है वहां तक इसने थिंक किया, सोचा है। क्या क्या सोचा वो सारी चीजें लिखी हुई है, बट जो है इसने सोची है चीजें, जवाब नहीं दिया, पहले सोचा और क्या क्या सोचा वो भी हमें बता रहा है मैं ये सोच रहा था। सोचने के बाद इसने वापस बोले चलिए सोचने के बाद इसने आंसर दिए, लास्ट में आंसर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। अच्छी चीज ये इंप्लीमेंट भी करी गई कि भाई ये थिंकिंग कर। अच्छा इन्होंने अभी मुझसे बात करी कि भाई मैंने ChatGPT यूज किया है इसको बनाने के लिए, मैंने सोचा भाई आपको अगर मैं थोड़ी इसमें चेंजेस कर सकता हूँ तो आप कर लो, मैं काम कर दूंगा, चीजें समझ भी आ रही हैं। बेसिकली इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज करते हुए चैटबॉट बनाई, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो जी लेट हो गया, अच्छा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ अब एक चीज़ है कि भाई असाइनमेंट बनाने की जहाँ तक बात है वो हम इसलिए आपको कहते हैं कि मैनुअली बनाओ ताकि आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो। दिमाग जो है ना उसमें उसको ना ऐसी चीज़ों पर ट्रेन करना होता है। तो जितनी आप मुश्किल चीज़ों को फंसोगे कोई बात नहीं भाई, वो फंसाना है ताकि आपका दिमाग ट्रेन हो। जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी वो आगे काम फास्ट कर लेगा, जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी वो AI से भी काम करवाएगा लेकिन स्लो करवाएगा क्योंकि वो प्रॉम्प्ट ही सही नहीं देगा। तो इसलिए असाइनमेंट जो भी करें हिंट ले लें, अगर नहीं होगा हिंट ले लें ChatGPT से, लेकिन खुद करने की कोशिश करें। हाँ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, इस तरह के मुश्किल प्रोजेक्ट जो कि क्लास में पढ़े भी नहीं है उसका तो ChatGPT कोई मसला नहीं, प्रोजेक्ट बनाओ एंड में आपके पास एक अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। जैसे इन्होंने एंड में रिजल्ट जो है वो आया है और पूरा AI LLM इनके कंप्यूटर में चल रहा है। और क्या है
तो वही है आजकल की जनरेशन जो है। और इसके अंदर लेसन 9 जो है, लेसन 9 और लेसन 10 तकरीबन सेम है, उसमें बस एफ स्ट्रिंग वगैरह चेंज हो गया, प्रिंट वेरिएंट चेंज हो गया, बाकी सब सेम। इसमें एक नई चीज आई है, क्या चीज आई है? हेल्पर फंक्शंस डॉट पी वाई, एक अलग फाइल आ गई। अब दूसरी फाइल है लेसन 9 की। चलते हैं लेसन 9 के अंदर चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे? ऑनलाइन क्लास में मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसके अंदर बहुत सारा कोड होता है, लाखों लाइनों का कोड होता है। इवन मैं भी कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें भी लाखों लाइनों का कोड होता है। अब इसमें क्या कोड लिखा हुआ है उसको अभी देखेंगे, लेकिन हमारी जो कि हम किसी भी जगह पे इंपोर्ट करा के यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स का क्या फायदा है? डिफरेंट फाइल्स का आपका कोड है तो आसानी हो जाती है। लेसन 9 को मैं खोलता हूँ। लेसन 9 के अंदर हमारे पास कोड आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें करी थी एलिमेंट से रिलेटेड वो फिर से आ गए, लेकिन इस क्लास में फायदा है कि एंड टू एंड में आपको कुछ कोड लिख के दे। की वाला पार्ट जो है सेम है, की जनरेट करने वाला पार्ट और से लेंगे। यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है ना? कोलैब से लेके चलेंगे। लेसन 4 खोला। लेसन 4 खोलने के बाद अच्छा पहला कोड जो है पहले वो देखते हैं। पहला कोड क्या है? वो कह रहा है भाई सीक्रेट जनरेट कर। अच्छा उसके बाद ये कोड एक लिखा हुआ है तो हम सीक्रेट अभी जनरेट करेंगे, लेकिन पहले वाला कोड चलाते हैं और इससे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये कोड कर क्या है, क्या लगता है? जी हेल्पर फंक्शन की फाइल से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। क्या कर रहा है मुझे बताएं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हेल्पर फंक्शन की कोई फाइल है अभी? नो नहीं है, हमने बनाई। तो एक तरीका तो ये है, कोलैब में फाइल अपलोड करने का तरीका है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फाइल्स का टैब आता है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ जो है कनेक्ट करना होगा, इसके लिए कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये फाइल वाला सेक्शन आ जाएगा। हो गया कनेक्ट। अच्छा यहाँ मैं फाइल्स क्रिएट भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके। राइट क्लिक मैंने किया, न्यू फाइल क्रिएट भी कर सकता हूँ, न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये सैंपल डेटा का एक फोल्डर है, पहले से यहाँ मौजूद है। इसके अंदर सैंपल डेटा है जो कि हम नहीं देख रहे। अच्छा फाइल अपलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई फाइल मैं यहाँ से अपलोड ना करूँ, कोलैब से अपलोड ना करूँ, मैं जो है ये वाला कोड चलाता हूँ। ये कोड क्या करेगा मेरे लिए? फाइल को डाउनलोड करेगा अपने पास और मेरे कोलैब में अपलोड कर देगा। इस पूरे कोड को मैंने कॉपी किया, पूरा कोड लिखा हुआ है जो कि कर्ल से स्टार्ट हो रही है, कमांड होती है। और जो है ये क्या करेगा मेरे प्रोजेक्ट में हेल्पर फंक्शन डॉट पी की फाइल बना देगा। और वो कहां से बनाएगा? इस वाली फाइल में क्या करेगा, ये जो हमारी हेल्पर फंक्शन की फाइल है ये उठा के हमारे कोलैब में डाल देगा। बस ये काम है। कॉपी करते हैं हमारा जो हेल्पर फंक्शन वाला कोड है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कुछ नहीं किया मैंने। लेसन 9 के अंदर हम हैं, वहां पे मैंने एक कोड मिला था मुझे जो कि क्या कर रहा था, हेल्पर फंक्शन की फाइल अपलोड कर रहा था। तो इसको चला के देखते हैं क्या होता है। ओके कुछ इसने काम किया है, लेट्स सी। मैं अपनी फाइल्स के अंदर वापस जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फाइल आ गई? हेल्पर फंक्शन की हेल्पर फंक्शन डॉट पी वाई की फाइल
आ गई। तो ये जो हमने कोड यहाँ से कॉपी किया है, ये क्या करता है, ये हमारी गिटहब रिपॉजिटरी से हेल्पर फंक्शन की फाइल उठा के हमारे कोलैब में अपलोड कर रहा है। बस ये काम है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोड कहाँ से मिल जाए, बस पता होना चाहिए क्या काम कर रहा है। जी किसी और की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बस शर्त ये है कि वो वेबसाइट अलाउ है। समटाइम्स वेबसाइट में सिक्योरिटी लगी हुई है, वो आपको कहेगा डिनाइड, मतलब एक्सेस नहीं देगा। फिलहाल ये गिटहब का पब्लिक की हमारी रिपॉजिटरी, प्राइवेट होगी तो प्राइवेट रिपॉजिटरी से नहीं कर सकते। हाँ, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास कर्ल, हमने क्या किया, हेल्पर फंक्शन की फाइल उठाई, कहाँ से उठाई, ये उसका पार्ट था, और अपने कोलैब में अपलोड कर दिया। हेल्पर फंक्शन की तरफ खोल के देखते उसमें है क्या, बोलता है वैसे तो उससे जो भी काम कर रहा है उसमें हेल्पर फंक्शन को खोल के भी नहीं देगा, बट जो है हम इसको खोल के एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें है क्या देखिए। ये क्या आ गया, नॉट फाउंड आ गया, रिफ्रेश करते हैं, कुछ अपडेट भी हुआ इसमें। मैंने शायद यहाँ पे URL में गलती कर दी, मैंने जी नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, एक सेकंड। एक सेकंड, इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। नहीं, helper.py पाइथन की फाइल है मेरे पास। ओके, तो हमारे पास इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, उसकी वजह ये है कि पाथ सही नहीं दिया, तो हम पाथ सही दे देते हैं। क्या क्यों गलत है यहाँ पे? पहले मैं करता हूँ एक काम, इस पूरे URL को कॉपी करता हूँ, अगले घंटे पे खोल लेता हूँ, देखते हैं। हाँ, इसमें तो ही कुछ मतलब यहाँ पे चेंजेस हो गए। अच्छा, तो अब यार मसला ये हुआ है कि ये वाला कोड गलत लिखा है, लेकिन फाइल अपलोड का काम ये कर रहा है। बस ये जो URL है जहाँ से फाइल उठानी है, नहीं पता मैं अभी हाथ कर देता हूँ, बट जो है मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा ताकि जो है ये फिक्स हो जाए। हेल्पर फंक्शन .py पे जाता है और इसका URL कहाँ से रॉ पे क्लिक करें। रॉ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा URL है, दोबारा दिखा। हम थे अभी लेसन 9 पर, ये लेसन 9 में खोला, लेसन 9 के अंदर हेल्पर फंक्शन .py की फाइल रखी हुई है। मुझे ये फाइल यहाँ से उठानी है और अपने पास कोलैब में चाहिए, तो उठाने के लिए मुझे इस फाइल में URL चाहिए। URL करने का तरीका, डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकता हूँ, वो भी आसान तरीका। हेल्पर फंक्शन में मैं जाऊँगा, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रॉ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास ये URL आ गया। इस URL को मैं कॉपी करूंगा, वापस आते हैं जो हमारी कमांड थी कर्ल वाली, ये कर्ल वाली, इसके अंदर क्या लिखा है, कर्ल -o मतलब आउटपुट, और हेल्पर फंक्शन हमारी फाइल का नाम है .py, या हमारी फाइल का नाम है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया भाई ये हमारी फाइल का नाम है ना। अब इसको हमने वही URL देना है जो अभी हमने कॉपी किया है, ताकि ये उस URL से हमारी फाइल को क्या करे, अपने पास डाउनलोड करे और कोलैब में अपलोड करे। वो URL में आप पेस्ट करें। तो देखते हैं आप इस कमांड को चला के, ये कमांड चली, हेल्पर फंक्शन की फाइल हमारे पास आ गई है। इसको एक दफा रिफ्रेश भी कर देते हैं, ये रिफ्रेश का बटन भी आ रहा है। हेल्पर फंक्शन की फाइल को मैं खोलता हूं तो देखें सारा कोड मेरे पास गिटहब से कॉपी हो गया। तो ये कर्ल की कमांड से भी कर सकते हो, कर्ल की कमांड से नहीं करना तो कोई बात नहीं। इस फाइल को, जो
फाइल है आपकी, इसको यहाँ से डाउनलोड कर दो और वहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड करने का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा अपलोड करने का बटन, यहाँ से अपलोड कर दो। तो जो तरीका आपको सही लगे, एक और फाइल बना दो helper function.py, वहाँ पे इसका कोड कॉपी पेस्ट कर दो, ये भी कर सकते हैं। तो हम रिपॉजिटरी के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, जिससे जो है हमने कल की कमांड चलाई थी। आ गया लेसन 9 के अंदर मैं आता हूँ और वापस खोलिएगा की। तो पहले स्टेप था की जनरेट कराना, की अभी हमने जनरेट नहीं करा, इसको कराएंगे। बट दूसरा स्टेप है हमारे पास हेल्पर फंक्शन की फाइल को अपने पास बनाना या कॉपी पेस्ट करना या डाउनलोड करना। तो हमने जो है इस कमांड से डाउनलोड कर लिया, बस यूआरएल जो है ये वाला https ये हमने चेंज कर दिया। अच्छा, मैं आता हूँ हेल्पर फंक्शन के अंदर और हेल्पर फंक्शन में तो देखते हैं आपको क्या समझ आ रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारा कोड है, जूम कर देता हूँ। अगर आप याद करो लास्ट क्लास में हमने कुछ इस तरह का करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये वाला काम नहीं किया था, जेमिनी की एपीआई की यूज करी थी। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे पास एलएलएम को सेटअप कर रहा है ताकि हम एलएलएम को कॉल करा सकें। अब इसमें फायदा ये है कि इसमें सारा कोड लिख के दिया है, तो आपको यहाँ पे कोड नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन कोड को समझ आना चाहिए। मैं कल बोलूँ भाई मुझे मॉडल चेंज करना है, कहाँ से करूँगा? मॉडल कहाँ से चेंज करूँगा? मतलब जेमिनी के मॉडल चाह रहा हूँ, मॉडल में यहाँ से चेंज करूँगा। लास्ट क्लास में भी हमने क्लाइंट से रिलेटेड कुछ काम किया था, क्लाइंट का वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर काम किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था वो। बट अगर मुझे मॉडल चेंज करना है, मैं क्या करूँगा कि चेंज कर दूँगा यहाँ से। जेमिनी फ्लैश है, मैं 2.0 भी कर सकता हूँ, इसे 2.0 फ्लैश और आखिर नाम है टेक्स्ट, ये भी कर सकता हूँ। मॉडल का नाम ही चेंज कर दूँगा। तो ये मॉडल का नाम मुझे याद है, आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, होपफुली मैंने सही नाम लिखा। ठीक है, तो ये वाला मॉडल मैं कर सकता हूँ। ये जो हमने ये वाली लाइन है, ये क्या काम कर रही है, ये मुझे एलएलएम के साथ कनेक्ट कर रही है, सिर्फ कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे अभी तक हमने कोई इससे बातचीत स्टार्ट नहीं करी, सिर्फ कनेक्ट हुआ है। और किससे कनेक्ट हुआ है? एपीआई की से कनेक्ट हुआ है। जाहिर है आपकी एपीआई की अलग होगी, ये एपीआई की बोल रहा हूँ तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो जेमिनी की है तो उसने एपीआई की है। एपीआई हमारा टॉपिक नहीं है, एपीआई को हम कहीं डिस्कस करेंगे, बट इतनी दफा करेंगे कि आपको याद ही हो जाएगी। नहीं, ओके, यहाँ एक फंक्शन बना बार-बार इसे कॉल कर रहा है। यहाँ एक फंक्शन बना, ये फंक्शन क्या कर रहा है? ओके, ये कोड क्या कर रहा है? एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है प्रिंट एलएलएम रिस्पांस। ये फंक्शन क्या चीज देगा? यूजर का प्रॉम्प्ट देगा, कोई भी प्रॉम्प्ट हो सकता है, हेलो माय नेम इज समथिंग प्रॉम्प्ट। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बना के दिया है पहले से ही, जिसका हम प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है? गेट एलएलएम रिस्पांस क्या है? ये है हमारा असल फंक्शन, जिसमें ट्राई कैच भी लगा हुआ है, ट्राई एक्सेप्ट भी लगा हुआ है, एरर हैंडलिंग हो सकता है। आप रिक्वेस्ट भेजो, आप कंटिन्यू नहीं चल रहा, रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी।
ये ऑनलाइन क्लास का लास्ट ऑनलाइन क्लास हमने ट्रायल एक्सेप्ट पढ़ा था जो कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। अच्छा ये क्या काम कर रहा है? ये कर रहा है मेन जो कोड है पहले आप लोग देखो थोड़ा सा। अच्छा एक सवाल ये भी आता है, इस तरीके से हमने स्किप कर दी। ये क्या वाला है? डॉग स्क्रिप्ट तो है, लेकिन आपने समटाइम्स नोट किया होगा कि आप फंक्शंस पे माउस लेके जाते हो तो उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा। आप किसी फंक्शन पे अगर माउस लेके जाते हो, इसमें तो नहीं लिखा होगा, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं कोई मेथड यूज करूं, जैसे अपर का मेथड होता है हमारे पास स्ट्रिंग पे लगता है, फर्स्ट नेम डॉट अपर, जाता है तो माउस लेके जाता हूं, फिर देखो इसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। ये डिस्क्रिप्शन भी अगर आप लिखना चाह रहे हो अपने फंक्शंस में तो आप लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कोई भी इस फंक्शन को यूज करेगा, उसको समझ नहीं आ रहा है फंक्शन क्या करता है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ के उससे समझ आ रहे हैं। तो यहाँ एक डिस्क्रिप्शन लिखा है हमारे फंक्शन का, जो कि कुछ नहीं करता है, 3 कोटेशन इसलिए लगाइए ताकि मल्टीपल लाइन में लिख सकें, इस फंक्शन से रिलेटेड डिटेल्स लिखिए। अच्छा यहाँ पे कोटिंग है यूज किया हुआ है, लेकिन हम जो है जेमिनी यूज कर रहे हैं, ये चेंज हो जाएगा जेमिनी से, ठीक है। जरूरी नहीं है तो डॉक्यूमेंट नहीं कराए, इसमें गलती भी हो जाए तो मसला नहीं। ये ना, ये तो ना नीचे तो हमारे पास फंक्शन है, एक प्रिंट एलिमेंट रिस्पांस, एक गेट एलिमेंट रिस्पांस। इस कोड को और से थोड़ा देखिए क्या काम कर रहा है। गेट एलिमेंट रिस्पांस, ये प्रिंट एलिमेंट रिस्पांस वाला फंक्शन क्या है? कुछ नहीं, ये जो है दूसरे फंक्शन से काम कर रहा है। अब जो भी काम कर रहा है रिजल्ट आ रहा है उसे करेक्ट कर रहा है, तो ये तो कुछ खास नहीं कर रहा है। असल काम ये वाला कर रहा है, गेट एलएलएम रिस्पांस। कोड को देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या काम कर रहा है, कौन सा काम ऐसा है जो कि मैंडेटरी है, जो हमें करना है, उसके बगैर नहीं चलेगा। ट्राई कर सकता तब भी हमारे पास एलिमेंट नहीं होगी, कोड तो चलेगा। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ट्राई कैच भी हटा दूं तब भी मसला नहीं है। अच्छा ये इंडेंटेशन का मसला आ गया। अच्छा ये इफ की कंडीशन भी अगर मैं हटा दूं तब भी कोई मसला नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोड जो है वो सिंपल हो जाए। कंडीशन में कोई एरर आ रहा है, कोई चीज मैंने गलती से हटा दी, एक सेकंड। अच्छा वो इंडेंटेशन ज़्यादा ही लग रही थी, अब सही है। तो मैंने इस कोड को आसान कर दिया, तो ट्राई कैच एरर हैंडलिंग कर दिया था। हो सकता है अगर इंटरनेट की वजह से रिस्पांस ना दे तो एरर हैंडलिंग दिया था, उसको हम रिवर्स कर देंगे। मेन कोड ये, मेन कोड में क्या है, ये क्या बदल रहा है, ये क्या चीज है, क्लास है। इस केस में डेटा टाइप के तौर पे यूज हो रही है, कॉलम के बाद आया ना वेरिएबल, तो डेटा टाइप के लिए तौर पे यूज हो रही है। कहीं ना कहीं से हमने इंपोर्ट कराया होगा, ये रहा, यहां से हमने इंपोर्ट कराया, ठीक है। डेटा टाइप है, डेटा टाइप की हमें पता है ऑप्शनल होती है, हम हटा दें फिर भी हमारा कोड चलेगा, बट जो है इस केस में लगी रहना इसकी डेटा टाइप तो थोड़ी मुश्किल डेटा टाइप है कि जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें सीखेंगे। फिलहाल ये बनी बनाई चीजें हमने इसमें लगा दी। ये क्या बात कर रहे हैं, क्लाइंट क्या था, क्लाइंट हमने एक वेरिएबल बनाया था ये का, जो कि हमें एलएलएम से कनेक्ट कर रहा है। अब हम एलएलएम से कनेक्ट हो गए हैं और क्लाइंट के
LLM से, और LLM से अगर मुझे कोई काम कराना है तो क्लाइंट के वेरिएबल से करूँगा। क्लाइंट का जो वेरिएबल है वो LLM से कनेक्ट होगा। कनेक्शन मिल गया है। कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट, जूम नहीं करता, क्लाइंट डॉट जनरेट कंटेंट, जनरेट कंटेंट, और इसके अंदर क्या चीज पास करिए, हमारा जो भी प्रॉम्प्ट होगा, जो यूजर प्रॉम्प्ट है वो पास करता है। तो ये क्या करेगा, हमने LLM को रिक्वेस्ट भेजी, LLM हमारी रिक्वेस्ट को समझेगा और हमें रिस्पांस देगा ट्विटर पे। उसमें से हमें क्या चीज चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। वो बहुत सारी चीजें दे देता है, हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, और उस टेक्स्ट को हमने रिस्पांस में स्टोर कराया और वेरिएबल को रिटर्न किया। इस फंक्शन में कोई सवाल, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट एक वेरिएबल है जो कि LLM से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट कराने के लिए जरूरी है हमारे पास API की होना, जो कि हम इंटीग्रेट करेंगे। चाबी होती है ना LLM को एक्सेस करने की, तो चाबी हमें जनरेट करना है। तो क्लाइंट एक वेरिएबल है जो कि हमने ऊपर बनाया है, ये ना, ये हमें कनेक्ट करना है LLM से। अब हमें LLM से कोई भी काम कराना है तो हम इसी वेरिएबल को यूज करते हुए करेंगे। कोड को आसान करने के लिए डेटा टाइप में हटा देते हैं। तो हमारे पास क्लाइंट डॉट जनरेट कंटेंट, हमारा कंटेंट जनरेट कर रहा है, इसको हम प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं। हमारे पास कोई ना कोई रिस्पांस आएगा, जैसे ChatGPT को हम बोलते हैं हेलो व्हाट इज योर नेम, तो वो सामने से रिस्पांस देगा, हाय माय नेम इज ChatGPT। तो इस तरह से वो जो रिस्पांस आ रहा है उसमें से हमने सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज निकालनी है। कंप्लीशन डॉट टेक्स्ट हमने रखा, वेरिएबल में स्टोर किया और रिटर्न कर दिया। सवाल बस यही है। आगे और भी चीजें इसमें फंक्शन में समझने के लिए, और LLM जो उसमें कोर्स भी कर रहा है उसमें भी ये वाली चीजों ने डिस्कस नहीं करी जहां तक मुझे याद है। लेकिन हमें जो है जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो पता भी होनी चाहिए ना क्या यूज कर रहे हैं। कंप्लीशन का जो वेरिएबल है उसको हटा के मैं रिस्पांस लिख दूं, ऐसे नहीं। हाँ ऐसे ना, हम करा सकते। तो हमारे पास कंप्लीशन आया। समटाइम्स क्या होता है, हमें कंप्लीशन का और भी डेटा चाहिए होता है, तो इसलिए हमने कंप्लीशन वाले वेरिएबल में स्टोर कराया है, सिर्फ टेक्स्ट को अलग वेरिएबल में स्टोर कराया। सर ये प्रॉम्प्ट जो है ये हम कोई इसमें प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना इन्वर्टेड कॉमास में, प्रॉम्प्ट जी यहाँ हम कोई क्वेश्चन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में प्रॉम्प्ट की जगह। हाँ प्रॉम्प्ट की जगह आपका क्वेश्चन होगा, जैसे हेलो ठीक है, माय नेम इज, व्हाट्स योर नेम, तो उसका ये बिल्कुल आप प्रॉम्प्ट है। कोई क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो उसका व्हाट इज योर नेम, बिल्कुल वो जो है फिर उस हिसाब से आंसर करेगा। और ये क्या हमारे पास एक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है, जिसको हटा भी दूं तो अब हमारे फंक्शन में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। ये लगाने का फायदा ये है कि जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे और उस पर माउस लेके जाएंगे तो हमें उस फंक्शन की डिटेल नजर आ जाएगी। देखिए इसमें फंक्शन में, इस डिस्क्रिप्शन में फंक्शन की डिटेल है। और भी काफी चीजें हैं लेकिन हम इतनी यूज कर रहे हैं फिलहाल। बंद करते हैं इस फाइल को। हमें दो अच्छे फंक्शन समझ आए हैं। पहला फंक्शन कुछ खास काम नहीं कर रहा, प्रिंट LLM क्या कर रहा है, ये गेट LLM रिस्पांस फंक्शन को कॉल कर रहा है और उससे क्या कर रहा है। अच्छा मेरी पहले से की जेमिनी की सेट है, और भी दूसरी चीजों की है, आप लोग ये अभी नहीं होंगी, आगे टॉपिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर किसी के पास जेमिनी की नहीं है, कैसे जनरेट करेंगे? जेमिनी API की का बटन है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे और अगर मेरे पास पहले से की बनी बनाई रखी है जो पिछली क्लास में हमने बनाई है तो मैं उसे डायरेक्ट कोड करा सकता हूँ। अगर नहीं
चीज पे मैं जाऊंगा, ये मेरे पास एक वेबसाइट खोल देगा AI स्टूडियो। इस वेबसाइट के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, LLM को यूज करने की चाबी जनरेट करा सकते हैं। तो बाकी का काम आसान है, बाकी हम बना फंक्शन यूज कर रहे हैं और उस फंक्शन को यूज करने के लिए LLM को खुद हमने देखा। अच्छा जी, गेट API की का बटन आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें क्रिएट API की का ऑप्शन आ गया, क्रिएट कर लेते हैं अपनी API की। मेरे पास पहले से भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं, इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास नहीं होगा तो आप एक नया प्रोजेक्ट बना लोगे यहाँ पे, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भाई मैंने क्या किया, क्रिएट API की में मैंने क्लिक किया, मेरी API की आ जाएगी, आ गई। इस API की को मैंने कॉपी कर लिया, यही की है जो कि मुझे मेरे LLM के साथ कनेक्ट करेगा। आप लोगों की की अलग होगी, एक की पासवर्ड की तरह इसको सेव रखना है। ओके, अब मैंने की बना दी है, इसको ऐड करने का क्या तरीका होगा, दो तरीके हैं। एक, यहाँ पे जाओ ऐड न्यू सीक्रेट पे क्लिक करो, ऐड कर लो, तो कर लेते हैं ऐड न्यू सीक्रेट। हमारी जो की थी वो कहाँ पेस्ट होगी, यहीं पेस्ट कर दूँ, नहीं, सेकंड वाले में हम पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या नाम रखूँ, कुछ भी नाम रख सकता हूँ, कैपिटल लेटर। हमारे केस में हमने जो नाम रखना है जेमिनी के लिए, वो रखना है जेमिनी API की, फॉर्म में यही नाम रखना है, नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। जेमिनी API की मैंने इसका नाम रखा और इसकी वैल्यू क्या रखी, ये रखी, बस हो गया, की वाला काम हो गया। आगे चलते हैं, एक दूसरा कोड बोलते हैं और यहाँ पे अब हम जो है एंट्री ने जो बनाया कोड दिया था हमें, उसको यूज करेंगे, जो कि अभी हमने एक्सप्लोर किया थोड़ा सा कि वो कैसे LLM से बातचीत कर रहा था। नीचे आते हैं, हेल्पर फंक्शन तो आ गई है हमारे पास, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है, डाउनलोड करके अपलोड करते हैं किसी भी तरह का। ये क्या चीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या उर्दू में क्या कहते हैं, दरामदाद बरामदाद बरामदाद दरामदाद बरामदाद कहते हैं, दरामदाद कहते हैं, दरामदाद बरामदाद दोनों कहते हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को। इम्पोर्ट दरामदाद दरामदाद वाला कॉन्सेप्ट, बरामदाद वाला कॉन्सेप्ट। तो दरामदाद जो है हमारे पास क्या है, दरामद है सर, इम्पोर्ट बताओ ना, इम्पोर्ट इंपोर्ट, और बरामदाद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। तो हम कोई भी चीज इंपोर्ट कराते हैं पाकिस्तान में और बहुत कम चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम IT की सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या चीज इंपोर्ट करनी है, प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी एक फाइल है जिसका नाम क्या है, हेल्पर फंक्शंस। हेल्पर फंक्शंस हमारी फाइल का नाम है। तो हमने इसको बताया हेल्पर फंक्शन क्या है, मॉड्यूल, जो कि अभी हमने बनाया है या कॉपी पेस्ट किया। हमने बताया भाई फ्रॉम हेल्पर फंक्शंस इंपोर्ट प्रिंट LLM रिस्पॉन्स। मतलब हेल्पर फंक्शन में से क्या चीज इंपोर्ट करो, बहुत सारी चीजें, जैसे हम किसी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, उसको ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, ऐसा तो नहीं भाई सारी उस कंट्री की चीजें इंपोर्ट करा नहीं। तो इस केस में भी हेल्पर फंक्शन के अंदर बहुत चीज है, लेकिन हमने सिर्फ क्या चीज इंपोर्ट कराई है, प्रिंट LLM रिस्पॉन्स का एक फंक्शन था, वो हमने इंपोर्ट करा ताकि हम यूज कर सकें। बगैर इंपोर्ट कराए से यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अलग फाइल में रखा है।
इस कोड को हम लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई? प्रिंट बस इस फंक्शन को यूज करना है बस प्रिंट एलएलएम रिस्पांस हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमने दूसरी फाइल से इंपोर्ट कराया है और उसके अंदर ये क्या पास किया है? प्रॉम्प्ट हमारा प्रॉम्प्ट जो कि हम एआई से पूछना चाह रहे हैं, एआई उसके हिसाब से रिस्पांस करेगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। लिटरली हमने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं और हम एआई से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेट्स सी, पहले इंपोर्ट वाला कोड चला लेते हैं। इंपोर्ट, अच्छा ये आपसे पूछेगा ग्रेड एक्सेस, तो इसको आपने ग्रेड एक्सेस कर देना, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपका कोलैब जो है वो जिम्नाई की नहीं पढ़ पाएगा। जब की नहीं पढ़ पाएगा तो बगैर चाबी के आप एलएलएम को एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। तो हम कोलैब को ये अलाउ कर रहे हैं, हमारा जो नोटबुक है वो सब ये अलाउ कर रहे हैं, हमारा जो सीक्रेट है उसे पढ़ सके। हाँ, तो टाइम देते हैं इसमें, दोबारा चला दें, दोबारा ऑप्शन आएगा ग्रैब का। जैसे ही मैं ग्रैब करता हूँ तो ये देखिए चेक भी हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन समटाइम्स ये वर्क नहीं करता, तो हम यहाँ से तो इंपोर्ट हमने करा दिया। उसके बाद प्रिंट एलएलएम का जो फंक्शन है उसको कॉल करना। लेट्स सी क्या रिस्पांस आता है। एलएलएम में रिक्वेस्ट गई, एलएलएम में रिस्पांस किया है द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। जी, प्रिंट एलएलएम कहां से आ रहा है? हेल्पर फंक्शन से आ रहा है। हेल्पर फंक्शन को भी जरा एक दफा दोबारा से साइड पे खोल लेते हैं, इसको खुला होगा। तो एंड्रॉइड ने यह आसान कर दिया कि मैंने कोड लिख के दे दिया, लेकिन हमें कोड समझ आना चाहिए ताकि हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकें। तो प्रिंट एलएलएम रिस्पांस का फंक्शन अभी यूज किया हमने, जो कि हेल्पर फंक्शन में था। यही फंक्शन मैंने क्या किया है अपने कोलैब के अंदर इंपोर्ट करा के यूज किया। ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये दूसरा फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन आपके पास क्या कर रहा है? कंटेंट को जनरेट कर रहा है। जी, आप देखो, गेट एलएलएम रिस्पांस का फंक्शन है। टाइम एक सेकंड, हमने कौन सा वाला यूज किया? हमने प्रिंट एलएलएम वाला यूज किया। जूम आउट करता हूं, ये हम क्लाइंट डॉट क्लाइंट क्लाइंट वही है Client जिससे एक वो variable उससे है। कनेक्ट करता है। जो कि हमने चेकलाइन से कनेक्ट किया है। देखो किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है? एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। बस अच्छा, अब ये जनरेट कंटेंट क्या है? एलएलएम से हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। इस केस में हमें क्या करना है? हमने इसे कहना है कि जनरेट कंटेंट, मतलब हम इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके मुताबिक आप कंटेंट जनरेट करें। मुझे जैसे मैं चैट जीपीटी में बोलता हूं पानी पी लो। व्हाट इज योर नेम, मेरा प्रॉम्प्ट था। नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये मेथड है इसका। जैसे हमने लिस्ट के अंदर अपेंड का मेथड पढ़ा था, इसी तरह क्लाइंट के अंदर ये जनरेट कंटेंट का मेथड है, जो कि क्या करेगा? कंटेंट जनरेट, अभी तो बताया कंटेंट जनरेट करेगा। Gen AI in Python। ये स्ट्रिंग टू गई, तो ये स्नैपचैट वाली स्ट्रिंग नहीं है, ये वाली स्ट्रिंग है कि मैं कितना एक्सप्लोर करता हूँ। वो 3 दिन की स्ट्रिंग टू गई, मैं 70 दिन वाली स्ट्रिंग टू गई, मैंने कहा मैं नहीं बना। ओके, तो ये स्ट्रिंग बनाओ तो अच्छा, स्नैपचैट वाली फोटोज का कोई फायदा नहीं। हाँ ऐसे ही। अच्छा ये देखिए, ये हमने यूज किया, ये वर्टेक्स एआई के साथ यूज कर रहे हैं, तभी हम मॉडल्स लगा रहे हैं। हमारे केस में वर्टेक्स एआई को अभी नहीं डिस्कस कर रहे, वो अलग चीज है।
है LLM ही, लेकिन वो आप समझे एडवांस LLM। जनरेट कंटेंट, यहाँ पे भी वही चीज है, नीचे आते हैं। तो मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन में काफी चीजें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मुझे मॉडल की लिस्ट निकालनी है तो इस तरह से निकाल सकता हूँ, सारे मॉडल्स की लिस्ट आ जाएगी। एसिंग जो कि अभी हमने नहीं किया है, बट बहुत चीज़ है। फंक्शन कॉलिंग ये भी हमारे पास हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन, तो मतलब बहुत चीज़ें हैं, इसमें आगे चल के हम करेंगे। तो फिलहाल अभी सिर्फ LLM से कंटेंट जनरेट करना, हो सकता है आगे चल के आप बोले भी LLM जनरेट भी करो, मेरे लिए कोई फंक्शन कॉल कर दो, बहुत काम करा सकते हैं। फिलहाल हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जनरेट कंटेंट। जनरेट कंटेंट हमें बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, उसमें से हमारे काम की चीजें फिलहाल टेक्स्ट, उसमें से हमने टेक्स्ट निकाला। अब पूछो सवाल। कौन सा वाला? ये वाला एरर आ रहा है आपके पास? किसके पास आ रहा है? जी एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? API का एरर आ रहा है, API का एरर आ रहा है आपके पास। आपने यूज किया ना, किसके पास मसला आ रहा है? LLM नहीं चल रहा, की गलत है, वो क्या है? हाँ की वाले स्टेप दोबारा बता दो, ठीक है ना? ओके, तो होपफुली ये वाला मुझे समझ आ गया होगा। LLM जनरेट कंटेंट, ओके। तो की वाले स्टेप बहुत आसान है। लेफ्ट उसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद जब मैं वो मेरी की इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपने अकाउंट से LLM से बात करूं, आप लोग अपने अकाउंट से बात करो। सब मेरा अकाउंट से करने लग गए तो मेरा अकाउंट भी तो खत्म हो जाएगी लिमिट। अनलिमिटेड थोड़ी है, इसमें लिमिट है कुछ। 1 मिनट में 10 रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शायद ये लिमिट है। सब बेकी से करने लग जाओगे तो कितना खत्म। खैर, की जनरेट हो गई जी। नहीं जरूरी नहीं है, मेरे केस में मेरे प्रोजेक्ट की लिमिट ही खत्म हो गई, मतलब अब जो है ना मैं नया बना नहीं सकता प्रोजेक्ट। आपका अगर पहली दफा है ना तो प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन दे रहा होगा, या डायरेक्ट क्रिएटिविटी का ऑप्शन दे रहा होगा, पूरी प्रोजेक्ट बनाने का। मेरा उसमें जो है ना मुझे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ा, बट खैर बहुत सिमिलर प्रोसेस है। की बस आपको चाहिए, की आ गई तो लेफ्ट में वापस आओ, ऐड न्यू सीक्रेट रखो। लेफ्ट साइड में आप अपने सीक्रेट का कोई भी नाम दे दो। हम दे देते हैं जेमिनी API की। चल चुका है, जहां पर भी ब्रेक चला 10 दफा पे रोक देते, लूप खत्म। तो ब्रेक यूज हो गया, लूप को खत्म कर देंगे। हमने कहा कहीं पर यूजर अगर क्विट लिखता है तो ब्रेक कर दो, खत्म। आगे देखते हैं, पहले ही लिख देते क्विट, खत्म हो गया। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अब किसी ने शायद इसी क्लास में बोला था या ऑनलाइन क्लास में बोला था कि घर पे जो है हम किसी को कोई प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो उनको वही बहुत सिंपल सा लगता है, जैसे कैलकुलेटर दिखाओ किसी को, उनको मजे का नहीं लगेगा कैलकुलेटर क्या है, तो इसमें खास चीज़ है 2+2 करना 4+4 करना, वो तो इंसान भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ करो तो देखो, एक तो खुद करने में भी मजा आएगा कि आपने एक तरह से अपना LLM बना दिया। लगता तो यही है ना सामने वाले, अब पीछे थोड़ी पता है, इस कोड को देख के पता चलता है कि मैं पीछे जितना यूज कर रहा हूँ। तुम जीतो हो ना, तुम्हें से बना शाम में भी नाम से बना दिया, तो जितना भी मेरे को बड़ी चीज ही नहीं। सवाल अच्छा, हमारा जो है लेसन 9 और लेसन 10 में बस यही चीजें थी, जिसके अंदर और ये सिंटैक्स एरर वगैरह
ठीक है, वेरिएबल का नाम भी मतलब नहीं रख सकते, कोई चीज़ें शुरू नहीं। तो ये हमारा जो है मॉड्यूल ये वाला हो गया है। तो कोर्स 1 बेसिक जो हम कवर कर रहे थे उसके अंदर हमने जो है ये वाला मॉड्यूल कवर कर लिया है। ऑटोमेटिक टास्क में जब आप आओगे तो ये वाला मॉड्यूल भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाला मॉड्यूल भी आपको करना है, लेकिन इसमें से कोई एक बोल दो, ऐसा ट्राई करो बीच का। देखिए इसमें भी वही चीजें हैं, बहुत आसान अप्रोच है। पहले स्टेप में क्या करना है, वो कौन सी फाइल थी, हेल्पर फंक्शन की फाइल उठाना, ये करना है। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, डिक्शनरी डिक्शनरी है। डिक्शनरी यूज करके कर रहे हैं। उसके अलावा डिक्शनरी बेसिकली पढ़ा रहे हैं। अभी एलएलएम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं, अपडेट करते हैं, वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स में पढ़ चुके हैं, ये ट्रू फॉल्स वही चीजें, ठीक है। पूरा कोर्स ये ऐसे ही है। इसमें जो पढ़ने वाली मेन चीज है वो है ये एलएलएम वाला पार्ट। देखिए सब वही चीजें हैं, ये कंडीशंस आ गई, कंडीशन भी पढ़ चुके हैं, और फिर 5 स्टेप मैंने बोला। ये वाली चीजें भी हमने एक तरह से कंप्लीट करी ही है। बस ये एलएलएम वाला जो पार्ट है ये हम इतनी दफा करेंगे कि हम ये रट जाए, क्योंकि हम क्वार्टर 5 में भी एलएलएम की जाननी छूटी है। क्वार्टर 5 में भी आप एलएलएम यूज कर लो, क्वार्टर 1 से जब हम अपनी प्रैक्टिस रखेंगे तो हमें रट जाएगा। अच्छा जी,